हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 8.2 देखो, इसमें क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। कितना है ये देखो, बी वाई आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू में 10⁻³ एक्स प्लस में 1.5 इंटू में 10⁻11 टी, और टेस्ला में है ये, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, जैसे आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यही सब कुछ है। ठीक है, एक्स वाई जेड में होता है आपका। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, जो प्रोपेगेशन है दोनों की ही किस में हो रही है, हमारी एक्स के अलोंग हो रही है। और ये आपस में क्या है, हमारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट प्रोपेगेशन एक्स के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड, मैग्नेटिक फील्ड की वाई के अलोंग। तो ये एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे ही ई जेड के अलोंग है और बी वाई के लॉन्ग है, और दोनों की प्रोपेगेशन जो यानी कि जो ट्रैवल कर रही है वेव, ये एक्स के लॉन्ग कर रही है। तो डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन थी जनरल, वो आपको ये बताई गई थी कि बी वाई इजकल टू में बी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ माइनस भी हो सकता है, वो जस्ट प्लस माइनस ये बताता है कि एक्स की माइनस में डायरेक्शन में है कि वाई में, मतलब माइनस में प्रोपेगेट कर रहा है कि प्लस में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, बी वाई ये है हमारा, ई जेड ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये के क्या होता है, हमारा वेव नंबर होता है। ठीक है, और जो के का फॉर्मूला बनता है वो हमारा 2π/λ बनता है। ठीक है, यहाँ से हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, वेव लेंथ। क्लियर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, तो देखो जरा, बी वाई इज इक्वल टू में है हमारा बी नोट साइन के एक्स प्लस में ओमेगा टी। ठीक है, इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ से के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5 इंटू में 10⁻3, और जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1.5 इंटू में 10⁻11, और साथ में क्या है, इसमें ये टी है। ठीक है, क्या है साथ में, टी। ठीक है ना, ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू ये हो गई हमारी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जरा, जो ए पार्ट में आपसे पूछता है व्हाट इज़ द वेव लेंथ, लैम्डा पूछता है। तो के इज इक्वल टू में 2π/λ फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इधर लेकर जाओ, 2π/k करो, 2π और k की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5, यानी कि 5/10, मैं 10 ऊपर लगा देता हूँ, इंटू में 10⁻3। तो यहाँ से आप देखोगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4π इंटू में 10⁻³ हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4π इंटू 10⁻³ मतलब ऊपर जाके। ठीक है ना, तो 4 इंटू में 3.14 कर दो आप, और 10⁻³ साथ में चल रहा है। 3.1 को 4 से करो, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ रहा है आपके पास 12.56 इंटू में 10⁻³ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 12.56 है ना, और 10⁻³ को मैं नीचे 10⁻³ करूँगा तो 1000 रहने दो इसको। तो जब 1000 हटाओगे ना, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 0.01256 मीटर लैम्डा का जो यूनिट होगा हमारा वेवलेंथ, ये किस में होती है हमारी, मीटर में। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास। क्लियर है। अगर आप बुक में देखोगे सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसका आंसर, तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। वो कैसे, 0.01256 इंटू में 100 कर दो इसे, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब ये पॉइंट ना 2 आगे ले जाओ, तो ये 1.256 अपॉन में 100 आएगा, और ये 100 साथ में है ही। ठीक है, तो ये देख लो, यही आंसर है। अगर आप देखोगे पीछे 1.256 सेंटीमीटर, और इसे राउंड ऑफ करोगे तो 1.26 बड़ा 5 से, तो एक पीछे इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये सेंटीमीटर, ये इस तरीके से ये निकला है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आई ये? बिल्कुल ईजी है कहानी, या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, देखो ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी दी है, 1.5 इंटू में 10⁻11। तो ओमेगा आपको पता ही है 2πf होता है, 1.5 इंटू में 10⁻11, एफ निकल जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू में 10⁻11 अपॉन में 2 इंटू में 3.14, और इसका 100 ऊपर लगा दो। ठीक है, तो देखो अब ज़रा 1.5 का 10 नीचे लगाओ, ये 10⁻11 और ये 100, और ये कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू में 314। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से, देखो इसमें क्या करो, ये वाली 0 से ये 0 कट गई, और ये 2 5 ज़ा 10 ये हो गया है ना, तो 15 5 ज़ा कितना हो गया हमारे पास, 75। ठीक है, और 10⁻11 ये रहा, और नीचे ये 314 रहा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करो ना, आप यहाँ से 7 5 1 0 यहाँ से ले लो, तो ये 10⁻10 बन गया, और ये रहा 314। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, एंड दिस वन विल बी 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लो,
375 को 157 से डिवाइड करोगे तो 157 को अगर मैं 2 से करता हूँ, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 1 तो हम 2 से कर लेते हैं ऐसे, ये 3 1 4, ये 1 और ये 6, ये 0 आया तो यहाँ पॉइंट लग गया। तो 157 को हम 5 से करेंगे अगर, या 4 से करते हैं इसमें, ठीक है। 7 4 दा, 5 4 दा और 4 1 दा, देखो ना 7 4 दा 28, 2 बच गया, 4 5 दा 20 और 2 ऐड किया 22, 4 1 दा 4 और ये 2 6, ये भी ज़्यादा ही आ गया तो ये 3 पे जाएगा, है ना। तो 157 को 3 से करें, 3 7 दा 21, 3 5 दा 15 और 2 17, 3 1 दा 3 और 1 4, ये तो ये 3 पे गया, 4 7 1 9, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 4 गया 1 और ये 0, ठीक है। तो अब हम करें 157 को, ये तो बहुत नंबर ज़्यादा हो गया, 8 से करते हैं। 8 7 दा 56, 8 5 दा 40 और 5 45, 8 1 दा और ये 12, तो ये आ रहा है 8 पे 1 2 5 6 और 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर हम इसमें एक 0 लगाएं तो फिर ये किस पे जाएगा, अगेन 8 पे चला जाएगा, है ना, 1 2 5 6 करके। तो बस इतना बहुत है, ये देखो 2.388, ठीक है, 2.388 हो गया ये हमारे पास, और साथ में है 10 की पावर 10 हर्ट्स, क्या है, हर्ट्स है। कितनी बात क्लियर है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.388 हो गया ना, तो 8 ज़्यादा ही हो गया हमारा 5 से, तो पिछला एक इंक्रीज़ करके 2.39 में कर सकता हूँ, इंटू में 10 की पावर 10 हर्ट्स। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है जी, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आप बुक में देखोगे तो ये 23.9 गीगा हर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो गीगा हर्ट्स में अगर आप देखो तो 10 की पावर 9 को हम गीगा हर्ट्स में लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर 10 की पावर 9 हर्ट्स हैं तो वो 1 गीगा हर्ट्स होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 गीगा हर्ट्स होता है, ठीक है, हर्ट्स में। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो 2.39 है ना, 2.39 इंटू में ये 10 अलग लिख दूँ और 10 की पावर 10 अलग लिख दूँ, तो ये देखो ज़रा, ये 10 आ गया हमारा, ठीक है। इस 10 को कट करना है तो मैं यहाँ एक पॉइंट आगे ले जाता हूँ, 23.9/10 इंटू में ये 10 और ये 10 की पावर 10 को मैंने गीगा हर्ट्स लिख दिया। तो देख रहे हो ये 2.39 गीगा हर्ट्स में आ गया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आ सकता है। क्लियर है। अब हमारे पास जो बी पार्ट है वो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें निकाल सकते हैं, अगर हम ई निकालते हैं तो देखो ज़रा, जैसे हमने सी की वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ सी का फॉर्मूला पता था ना, E/B, तो ऐसे ही हम यहाँ पर कर देते हैं इसको, ठीक है। 8.2 का बी पार्ट, तो देखो सी इज इक्वल टू में E0/B0 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें E0 की वैल्यू बननी चाहिए C इंटू में B0, तो C है 3 इंटू में 10 की पावर 8 एंड B0 यहाँ से देखो ज़रा कितना था, ये 2 इंटू 10 की पावर -7 कंपैरिजन करो अगर आप, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 3 2 ज़ा 6 इंटू में 10 की पावर 8 -7 1, तो 60 वोल्ट पर मीटर आ गया ये हमारे पास E0, ठीक है। क्लियर है। अब E के लिए जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। अगर हमारा x में प्रोपेगेशन हो रहा है जैसे इसके अकॉर्डिंग, y में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो z में ही E होगा। पहली बात तो यह कि डायरेक्शन ऑफ E हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमें दिया ही हुआ था by में, है ना, y के लॉन्ग है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा था कि x के लॉन्ग प्रोपेगेशन हो रही है और y में मैग्नेटिक फील्ड है, तो z में ही बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ सेम इक्वेशन Ez लिख सकता हूँ मैं, जो कि जनरल इक्वेशन है हमारी E0 साइन, ठीक है ना, kx प्लस में ओमेगा टी, और ये देखो ना सेम फेज में ही रहते हैं, इस वजह से सेम रहती है इक्वेशन। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो E0 की वैल्यू हमारे पास 60 है, ठीक है, और यहाँ से देखो ज़रा आप साइन है, ठीक है, और k की वैल्यू है 0.5 इंटू में 10 की पावर 3x प्लस में ओमेगा की वैल्यू है 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 और साथ में ये t, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आता है, ठीक है। ये Ez है, और किस में हो गए इसके यूनिट हमारे वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आया कैसे किया था ये, ठीक है। सिंपल ये कहानी, ये रफ काम है सारा, ठीक है जी, कर लोगे इसको, सिंपल ही है क्वेश्चन तो, लेकिन वही है मेन बात क्या है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो फिर आप ये कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। 3 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप ध्यान से करो इनको। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।